नमस्कार गुरप्रीत भाई। नमस्ते सर। ये हमारा तीसरा वीडियो इसकी जो है इकोनॉमिक्स पर है। मतलब ये इससे हमको क्या पैदावार से क्या फ़ायदा मिलेगा, कितनी पैदावार होगी उसका उसके ऊपर है। तो आप कृपया शुरू से समझाइए कि कितने साल की में कटिंग होती है, कितनी पैदावार होती है और कितना इनकम किसान को कितने साल से मिल सकती है, कौन से ईयर से मिल सकती है। तो देखिए, अगर हम गन्ना और बांस की बात करें तो गन्ना तो हमारे पहले 2 साल जब तक कि बांस नहीं होता तो हमारा गन्ना कवर कर रहा है। बांस की जो पहली क्रॉप है वो तीसरे साल में से आप ले सकते हैं, पर पहले जैसे पहला हार्वेस्ट मतलब तीसरे साल में एक क्लम्प से, एक झाड़ से, झाड़ को क्लम्प कहते हैं, 5-7 बैम्बू आपका पहले साल में निकलेगा। तो 1 एकड़ में 400 होंगे आपके हिसाब हाँ, से। 1 एकड़ बाउंड्री मिला के 400 के आसपास लगेगा। 400 के आगे क्लम्स होंगे। हाँ, 400 हम अगर बांस लगाएंगे तो 400 हमारे क्लम्प बनेंगे। हाँ जी, तो उसमें हर क्लब में से 4 से 5 तीसरे साल निकलने शुरू हो जी जाएंगे। जी जी, और फिर हर साल बढ़ते जाएंगे और ये छठे सातवें साल में आपके 15 के करीब, 15, 12, 15 मास आराम से एक लम से ले सकते हैं। अच्छा, एक एक बांस जो 45 से 50 फीट होगा तो हम उसको 3 बांस के बराबर मान के चलें। हाँ, आप उसको टुकड़े करेंगे। देखिए, मार्केट में जो जाता है बांस वो 15 फुट आ जाता है बांस, 10 फुटे भी जाते हैं। तो आपको मार्केट के हिसाब से करने पड़ेंगे। 15-15 फुटे 3 टुकड़े कर सकते हैं आप उसके। और एक टुकड़े की कीमत मिनिमम क्या हो सकती देखिए है। जरा, आप मैं चाहूंगा कि किसान खुद भी मंडी जाके देखे। और ये तो हम बात कर रहे हैं विदाउट वैल्यू एडिशन। किसान जैसे जब मंडी में बेचता है तो अगर मैं 15 फुट का मान के चलूं, मंडी में जाए तो 200-300 का बिकता है। तो अगर हम 300 का बिक रहा है, हो सकता है मिनिमम 150 तो कम से कम आराम से किसान बेच सकता है। 150 भी ना माने, हम 100 भी माने, तब भी ये 300 का बांस है। और हम 300 से और भी डिस्काउंट करना चाहें, हम 150 और 200 के बीच में बांस का आराम, एक पूरा बांस जो हम बात कर रहे हैं 45 फुट या 50 फुट का, तो 150-200 के बीच में आराम से बांस निकलेगा। तो ये मतलब हमको एक्चुअल में तीसरे साल से कुछ पैसे, अच्छे खासे पैसे मिलने शुरू हो सकते हैं। हाँ सर, आप हिसाब लगा लें। एक क्लब की बात करें तो अगर हम एवरेज पे भी 15 या 10 या 15 के बाद बैम्बू ले लें, तो 15 इंटू हमने बात करी 200 पर दिस, तो 6,000 का हो ही गया जी एक क्लब। और 400 क्लम्प का फिर आप अपने हिसाब हाँ, से जोड़ ही सकते हैं या कि। मतलब मैं कह रहा हूँ मिनिमम ये गन्ने से बेटर खेती है जी, सीधी बात। और दूसरी बात, अगर आप एज अ फार्मर ग्रुप इसको वैल्यूडेशन फर्दर कर ले, जैसे कि कुछ कारीगरों को बिठा के मैट मेकिंग साथ शुरू कर ले, या फिर टोकरी बनाने का काम शुरू कर ले, तो वो तो एडिशनल इनकम है। बैम्बू प्रोसेसिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। उसके लिए टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है। FRI है, पंतनगर है, जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो दैट इज इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एज अ बैम्बू वैल्यूडेशन। अच्छा, गवर्नमेंट आपका भी कुछ गवर्नमेंट में योगदान है इसमें, आप भी इसमें जुड़े हुए हैं, सरकार से आप कैसे जुड़े हुए हैं। सर देखिए, मेरा बैम्बू से रिश्ता जो है काफ़ी पुराना है। पहले मैं टी इंडस्ट्री में था तो वहाँ हमारा बैम्बू काफ़ी यूज़ होता था। और उससे पहले तराई में तो बांस होता ही था। देन बैम्बू का एज रॉ मटेरियल मेरे लिए शुरुआत हुई क्योंकि मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम भी है फॉर एक्सपोर्ट्स। एंड बैम्बू हमें एक रॉ मटेरियल बहुत बढ़िया लगा, इकोलॉजिकली फ्रेंडली, सो वी स्टार्टेड स्टडिंग बैम्बू। मेरा बैम्बू का लास्ट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट माई ओन ग्रोइंग जो है वो लास्ट 10-12 साल से है जी। अच्छा, एक चीज़ और कि आप कितने फार्मर्स, कितने एकड़ का सपोर्ट, जैसे अब किसी को अगर बैम्बू के राइजोम्स चाहिए तो वो कहाँ से मिल सकते हैं, और आप पर्सनली लेवल पे आप कितना सपोर्ट इस सीड का कर सकते हैं, इस बीज का कर सकते हैं। सर देखिए, मैंने नर्सरी बनाई अपने लिए। पहले तो नर्सरी में हमें प्लांटिंग मटेरियल की बहुत दिक्कत आई, पर मैंने जगह जगह से कलेक्ट करके इलीट प्लांटिंग मटेरियल, इलीट जेनेटिकली इलीट यंग, मतलब। बढ़िया क्वालिटी का अच्छा जी। प्लांटिंग मटेरियल, जो जेनेटिकली यंग हो, जिसका अभी मैंने वेरीफाई फ्लावरिंग डेटा भी वेरीफाई किया है। तो उस लिहाज से मैंने पहले तो प्लांटिंग मटेरियल जमा किया। अब नर्सरी मेरी जो बनी है वो नेशनल बैम्बू मिशन से एक्रेडिटेड है। मतलब मैंने प्रोजेक्ट लिया था नेशनल बैम्बू मिशन से, और एक्रेडिटेड नर्सरी मैंने बनाई है। और मेरे पास भी 20-25 हज़ार पौधे उपलब्ध हो जाएंगे फिर तो भी। उससे मतलब कम से कम 50 एकड़ का प्लांटिंग मटेरियल आपके पास हाँ है। हाँ, 40-50 एकड़ का तो है ही है जी। उसके अलावा अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो भी आप कहीं से हाँ इनको हाँ, ऐसा देखिए, मैं जो प्लांटिंग मटेरियल मेरे पास है उसकी तो मैं, मुझे पता है कि उसका फ्लावरिंग साइकिल क्या है, कैसे है।
बाकी पंतनगर भी है, आप पंतनगर भी ट्राई कर सकते हैं। FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो IWST है, RFRI है। तो पौधे शॉर्टेज तो डेफिनेटली है जी, क्योंकि राइजोम लगाना और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पौधा लगाने में बहुत फर्क है। राइजोम जो है आज की तारीख में पंतनगर जो है 300 350 का दे रहा है। वही पौधा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसकी जड़ में भी 2 मिलीमीटर की होती है, वो 40 रुपए का है। तो राइजोम हमें लगाने का टारगेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, सर्वाइवल बहुत हाई होता है। अब जब आपने खेत में, गन्ने में खेत में लगाना है, तो लिहाजा आपको बड़ा पौधा चाहिए, दूर से दिखे, मरे ना। तो उस लिहाज से राइजोम जो है इज अ बेटर डील फॉर शुगर केन एंड एनीवे प्लांटिंग। और अगर किसी किसी किसान को आपसे पर्सनली कोई सलाह लेनी है तो क्या आपका फ़ोन नंबर उनको अवेलेबल हो बिल्कुल सकता है? सर, फोन नंबर, मेरा ईमेल दीजिए, जरूर दीजिए। मेरा साइट भी है bamboowoodcraft.com, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। और जब मर्जी फोन करें सर, मैं भी एक किसान हूँ, मैं किसान भाइयों की डेफिनेटली, इफ आई एम एनी वे हेल्पफुल, इट्स माय प्लेजर। गुरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कि किसान अपने जो है धान गेहूं गन्ने को लेके दर दर की ठोकरें खा रहा है। कुछ ऐसी जानकारी जो कुछ खेती में अलग आपने दी है ना, इससे मुझे लगता है किसानों को अगर इसको फॉलो करेंगे तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। लोग बाग लगाते हैं आम के लीची के, लेकिन उसमें नुकसान और रेट के ऊपर नीचे होने बहुत होते हैं हर साल। मुझे लगता है कि बाग अगर बेम्बू का लगाया जाए तो शायद किसान जो है वो सेफ रहेगा। सर देखिए, इसमें क्या है, हर एक चीज में डिमांड, सप्लाई एंड वैल्यूडेशन की बात आती है। अब वैल्यूडेशन ऑफ बैम्बू इज इजियर देन वैल्यूडेशन ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस, बिकॉज वो पेरिशेबल है। और फ्रूट प्रोड्यूस को वैल्यूडेशन के लिए आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, स्किल सेट चाहिए, जैसे आपने प्यूरी बनानी है या फिर जैम बनाना है। तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बट दिस इज अ वेरी गुड क्रॉप। आई बिकॉज मेरे पास अपनी मार्केट, मैं बैम्बू में इसलिए आया क्योंकि मेरे पास अपनी मार्केट है। मार्केट ओरिएंटेशन जो है हर एक चीज का इज द बॉटम लाइन ऑफ एनी एंटरप्राइज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी। थैंक यू सर, बहुत और बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू।